बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हूं। लोग गायब हो जाएं, लोग उठा लिए जाएं तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती, और उसके बाद किसी की मरकजी अपील हो उसकी सजा को मुअत्तल करने के हवाले से तो भी अदालतें कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जहां पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी सबके मफादात हों और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाना हो तो फिर रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, फिर इतवार का दिन हो तो छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं। आज क्या हुआ? आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास था, वहां पे कोरम पूरा नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ के स्पीकर ने अपोजिशन लीडर से पूछा कि मैं क्या करूं, ब्रेक ले लूं या मैं इजलास को मुलतवी कर दूं। डॉक्टर इबाद ने कहा कि अब इजलास को मुलतवी कर दें। ठीक है जी, इजलास मुलतवी हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस इजलास को 24 तारीख तक मुलतवी कर दिया, मनसूख नहीं किया। आप कहते, अब उनको आज ही कहते जी कोरम पूरा करें और आज ही तकरीब हल्फ बर्दारी हो जाती, लेकिन तकरीब हल्फ बर्दारी हो नहीं पाई। अब कल चूंकि कल इलेक्शन था, मैंने आपको बताया कि हल्फ बर्दारी भी नहीं हुई और असेंबली को आमतौर पर एक करारदाद के जरिए पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया जाता है, तो वो भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि आज वही अपोजिशन जो अंदर कह रही थी कि आप इस इजलास को मुलतवी कर दें, वो फौरी तौर पर पहुंची जनाब अली पेशावर हाई कोर्ट में, और वहां पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातों की जानिब से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने एक दरखास्त जमा कराई गई और उसमें कहा गया कि जनाब देखें ना कि फौरी तौर पे इसमें मुदाखलत करें। जो मखसूस नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर मुंतखब अरकान से नोटिस नहीं लिया गया। अच्छा, उनकी दरखास्त अलग थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी वहां पर राब्ता कर चुका था और इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन है उसने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा जो 20 तारीख की डेट का सामने आया है, और उसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो मेंबरान हैं उनके हल्फ में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है इस मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर हल्फ लेने के लिए कोई बंदा नामजद करें। तो यूं लग रहा है जैसे ऑलरेडी चीजों का अंदाजा था। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं, जिनके मुतालिक मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उनका रिकॉर्ड है, वो माजी में नून लीग के साथ मुंसलिक रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनके होते हुए सिस्टम को, नून लीग को किसी किस्म का कोई खतरा या खदशा नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फौरी तौर पर, वैसे तो आप देखते हैं ना कि इमरान खान की 190 बिलियन पाउंड केस के अंदर समाअत वो भी अपील के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। उन्होंने एक और दरखास्त दी कि भाई मेरी वो समाअत तो जल्दी करो, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो नहीं किया गया। लेकिन अब फौरी तौर पे होना क्या था कि इधर इलेक्शन कमीशन ने राब्ता किया, इधर नून लीग पीपल्स पार्टी दीगर जमातों ने राब्ता किया, तो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इन एक्शन हुए और आज इतवार वाले दिन अमलन अदालतें खुल गई और अदालतें खोल के जो ऑर्डर जारी किया गया वो बहुत दिलचस्प है। यह कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नामजद कर रहे हैं, यानी उन्होंने नामजद कर दिया है कि वो मखसूस नशिस्तों पे इन्हीं की पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के लोगों से हल्फ ले। ये हल्फ लेने के बाद जो सेनेट का इलेक्शन है वो अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नहीं होगा, वो गवर्नर हाउस के अंदर होगा। चले मैं आपको इस सिलसिले में बता देता हूं कि क्या हुआ है। तो इस सिलसिले में जो मरासला जारी किया गया है, रजिस्ट्रार जो पेशावर हाई कोर्ट हैं मोहम्मद ज़ेब खान, उन्होंने ये लिखा है कि जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा की जो 25 मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से, और उन्होंने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने 16 जुलाई को खत लिखकर चीफ जस्टिस से हल्फ के लिए नामजदगी की दरखास्त की थी, लिहाजा अब जितना जल्दी मुमकिन हो हल्फ लिया जाए। और इसके साथ ये कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ बर्दारी को आइन और कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। इस अमल में यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम तरीक़ाकार को सही तरीके से मुकम्मल हो और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाए। रिकॉर्डिंग तो जाहिर है कि फिर हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं। तो अब अमलन क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अब इतलात यह है कि गवर्नर हाउस के स्टाफ को आज तलब कर लिया गया है। गो के पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका खत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हमारी इतलात के मुताबिक मौसूल नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मैं ट्विटर हैंडल ये देख रहा था जिसमें उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा
कहा है कि वो उनके ऊपर जो एतमाद किया गया है और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, तो जाहिर है कि वो एडमिनिस्टर करेंगे इस ओथ को, जिसके अकॉर्डिंगली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इन सबको उनकी सीटें भी मिल जाएंगी और सेनेट इलेक्शन भी होगा। ये मरासला तो पेशावर हाई कोर्ट का था ना, जो रजिस्ट्रार साहब ने जारी किया। उसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद बेशक महीनों ना करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज इतवार वाले दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने छुट्टी वाले दिन एक नोटिफिकेशन जारी करके हमें यह बताया है कि जनाब आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर असेंबली की तरफ से मनसूख करने की वजह से नौ मुंतखब खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिख सके। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, स्पीकर ने इजलास मनसूख नहीं किया, कोरम पूरा नहीं था और उन्होंने ऑपोजिशन लीडर से पूछा कि क्या मैं इसमें वक्फा लूं, मुलतवी कर दूं, और खुद ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आप जो है वो उसको मुलतवी कर दें। ये अलग बात है कि ऑपोजिशन लीडर खुद बाहर आके कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, हल्फ आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, और वो पेशावर हाई कोर्ट का उन्हें पता था, तो उनको भी इस बात का आइडिया था, उनकी वो परेशानी नहीं थी। और मैं खुद आपको कह चुका हूं कि नून लीग पीपल्स पार्टी इनके मफादात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो आगे इलेक्शन कमीशन ने लिखा जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक मरासला इरसाल किया था जिसमें दरखास्त की गई थी कि किसी मुनासिब फर्द को हल्फ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। तो चीफ जस्टिस जो है उनके लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए जो मुनासिब फर्द हैं वो सूबे के गवर्नर, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो खुद फरीक है सारे मामले के अंदर, तो वो है, उनको नामजद किया गया। लिखा गया जी, ताहम अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जिन्हें हाल ही में नामजद किया गया है कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में कल सुबह 9 बजे ये तकरीब मुनक्किद होगी। यानी अब इसका मतलब है गवर्नर साहब नामजद हो गए और आज हल्फ नहीं होगा, कल हल्फ होगा गवर्नर हाउस के अंदर। यह भी एक नई तब्दीली है। तारीख में पहली बार गालिबन ऐसा होगा कि अरकाने असेंबली का जो ओथ है वो स्पीकर नहीं लेगा। नंबर 1, तारीख में पहली बार यह होगा कि उन अरकाने असेंबली का ओथ असेंबली के अंदर नहीं होगा, गवर्नर हाउस के अंदर होगा। क्योंकि हमने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ से जब ओथ लेने की बारी आई थी तो तब उस वक्त राजा परवेज अशरफ जो है उस वक्त वो स्पीकर कौमी असेंबली थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया था कि आप जाके ओथ लें अगर गवर्नर या सदर उनसे ओथ ना ले। तो उसके साथ लिखा गया जी, जबकि उसी रोज यानी मौरखा 21 जुलाई 2025 जिरगा हाल में सेनेट इंतखाबात का अमल 11 बजे शुरू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो कल सेनेट के इलेक्शंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नहीं होने, वो गवर्नर हाउस के अंदर ही होंगे। ओथ भी वहीं पे होगा और उसके बाद जो है अब असेंबली से सारा प्रोसेस निकाल के वो वहां लेके जाएंगे। और लिखा जी, इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फ्रंटियर कांस्टेबली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी की हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। यानी उसके साथ अब उन्होंने ये कहा है कि हमने पुलिस भी होगी, चीफ सेक्रेटरी भी होगा, वो तो ज़ाहिर सूबे के हैं, तो एफसी को नॉमिनेट किया गया है या डिप्लॉय किया जा रहा है। और एफसी विफाक का इदारा है जिसको अब वैसे ही बताया गया है कि इन तमाम को, रेंजर्स को, एफसी को वो 2 स्टार जनरल लेके आ रहे हैं, वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट उम्मीदवार हैं उनकी फरिश्तें जारी कर दी हैं। उसमें इरफान सलीम का नाम है, उसमें खुरम ज़िशान का नाम है, उसमें आयशा बानो का नाम है और उसमें दीगर जिस तरह सैयद इरशाद हसन है उनके नाम हैं और वो नाम अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो इलेक्शन है। लेकिन अब इतलात ये है कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने का फार्मूला अभी भी बरकरार है। और पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज सेनेट उम्मीदवार हैं वो दस्तबरदार हो सकते हैं और अगर कागजात नामजदगी वापस ना लिए गए तो अपोजिशन हुकूमत ये कह रही है कि जो मुश्तरका बिला मुकाबला सेनेटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को वोट दिए जाएंगे, बाकी किसी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक बात जरूरी है कि अब जो वो अरकान है वो कह रहे हैं हम तो दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें 20-25 जो लोग हैं उन्होंने यकीन भी दिलाया वो हमारे साथ हैं। तो अब उससे अंदाजा होगा कि सूरत होगी क्या। मोहसिन नकवी की अब एफसी जो है वो कल इलेक्शन कराएगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ओथ लेंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।